बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास, उस इजलास से चंद घंटे कबल ही हैकर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मजीद ऑडियोज की नवीद सुनाई है, धमकी दी है और अब की बार कौन कौन निशाने पर आने वाला है, इस हवाले से सवालात खड़े हो चुके हैं। जबकि खेल इस वक्त नाजरीन कराम मजीद बिगड़ता जा रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को, और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो पूरा एक सिक्योरिटी अपरेटस है, उसे कुछ लीक्स ने जो कि ऑडियोज की सूरत में है उन्होंने हिला कर रख दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब कुछ चीजें बहुत खतरनाक रुख इख्तियार करती जा रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये पूरे का पूरा मामला, अगर इसे हम ओवरऑल देखें तो जिस तरह से ऑडियोज बैक टू बैक आ रही हैं, और अभी एक और मजीद ऑडियो आई है जिसमें नून लीग का गंदा, बदनुमा और इंतहाई घटिया किरदार सामने आया है। मैं इससे बेहतर अल्फाज चुन नहीं सकता था, क्योंकि सेहत कार्ड एक ऐसी इमरान खान साहब की अचीवमेंट थी जिसका फायदा आम आदमी को था, गरीब आदमी को था। और इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है कि आपका प्यारा, आपका अपना बीमार हो, बिस्तरे मर्ग पर हो। चलें, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप पैसे की कमी के बायस उसका इलाज ना करा सकें। उस वक्त इंसान पता नहीं किस बेबसी के आलम में होगा, उस चीज से निकाला गया। और मरियम बीबी अपने चचा को कहती हैं कि इमरान खान के पास और तो कुछ नहीं, बस एक सेहत कार्ड है। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम फंड्स का बहाना बना के सेहत कार्ड खत्म कर देंगे। यानी हद है यार, गंदी सियासत की भी कोई हद होती है। और इनका सियासी गंदा किरदार अगर इस वक्त देखा जाए तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाता है। वो मीर का शेर है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए, जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। कल एक मुजरिम वजीर आजम पाकिस्तान एयरफोर्स वाले सरकारी तैयारे पर वापस आया और आकर उसने मुल्क को भंवर से निकालने का कह दिया। अपने वतन आ गया हूं, मुल्क को माशी बुरान से निकालने की कोशिश करूंगा। और इसाक डार, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, तो ये तमाम तर चीजें हमारे सामने हैं। क्या ये मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहे हैं? लग तो ऐसे रहा है कि वो जो ऑडियो लीक थी जिसमें दामाद साहिब को फेवर देनी थी, उसमें कहा गया था कि डार साहिब ऐसे काम बारों बार करवा लेते हैं। तो अब डार साहिब आ गए हैं तो बहुत से काम शायद बारों बार मुबैना तौर पर हो जाएं। जबकि ऑडियो लीक्स ने इस वक्त सिटी गुम की हुई है और अभी तक तो आले शरीफ हदफ है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलटने हैं। इसमें बड़े बड़े लोगों की रातों की नींदें हराम होनी है, बहुत से लोगों की सियासत खत्म होनी है। वैसे नून लीग में रत्ती बराबर या इनके किसी सपोर्टर में रत्ती बराबर गैरत हो तो इसके बाद वो सियासत ही ना करें। जो ऑडियोज आ चुकी हैं उसके बावजूद आप देख लें कि ये कितने मुतमईन है अपनी करप्शन पर, इन तमाम चीजों पर और गंदे सियासी किरदार पर। सेहत कार्ड वाली बात के बाद मैं पर्सनली समझता हूं ये घटिया तरीन सोच के मालिक हैं। बहुत से लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई हैं कि सेहत कार्ड की वजह से उनके किस तरह से हालात ठीक हुए। तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ इनका जुल्म था और ये इनकी सियासत है, ये इनकी कुल कायनात है। अब दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स के मामले पर मौलाना साहब भी बोल पड़े हैं कि सख्ती से हाथ डालने की जरूरत है। ये सख्ती से हाथ इस वक्त उस वक्त क्यों नहीं डाला गया जब आप शौकत तरीन की ऑडियोज और कॉल्स लीक करने पर भंगड़े डाल रहे थे? उस वक्त तो आपको आर्टिकल 6 याद आ रहा था, उस वक्त तो आपको मुल्क से गद्दारी याद आ रही थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक सरप्राइज दिया है। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम और वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक्स को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का ऐलान कर दिया है। और तहरीक इंसाफ के 123 इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के मामले पर वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में यह बात कंफर्म की है कि वजीर आजम और वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। मखसूस इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक स्पीकर की बदनीयती जाहिर हो चुकी है। ये केस ऑलरेडी अदालत में है और अब इस तरह के बहुत से केसेस आएंगे। जबकि
इस वक्त पाकिस्तान पर साइबर अटैक्स का सिलसिला जारी है और भारतीय हैकर्स पाकिस्तानी शहरियों की हसास मालूमात चुराने के लिए सरगर्म होने की इत्तलाआत के बाद तमाम मुतल्लिका हुक्काम को आगाह कर दिया गया है और भारतीय हैकर्स पाकिस्तानी शहरियों के हसास मालूमात चुराने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। मुलाजिमत के इश्तिहारात के जरिए मालूमात तक रसाई की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भारत के मजमूम अज़ाइम से खबरदार कर दिया गया है, क्योंकि एक मरतबा हम डसे जा चुके हैं। इस हवाले से हुकूमती इदारे की जानिब से तमाम वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला भी इरसाल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अप्लाई फॉर job.pk के साइट्स के जरिए मालूमात चुराने की कोशिश की जा रही है, जिसका डोमेन भारत में है। खैर, हमारी वफाकी काबीना का सॉफ्टवेयर चेन्नई में तैयार हो गया था, ये तो कुछ भी बात नहीं है और पता नहीं किस किस का फोन हैक हुआ होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हो सकता है पर्सनल सेक्रेटरी का हुआ हो सकता है मेरा हो गया हो, वजीर दाखिला का हो गया हो। फिर कौन महफूज है, किस तरह से डाटा महफूज है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे? अब एक जानिब तो आज कौमी सलामती की मीटिंग होनी थी, कौमी सलामती की कमेटी ने बैठना था, उसमें वफाकी वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर खजाना है। शहबाज शरीफ खुद होंगे, जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, DG ISPR, ISI और IB के सरबराहान और जो मुतल्लिका इदारे हैं तमाम तर लोग ब्रीफिंग्स देंगे। लेकिन इससे पहले ही जो हैकर है, आप इसे सरप्राइज कह लें, मैं तो इसे पाकिस्तान की नाकिस सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह कहूंगा। अभी तो पॉलिटिकल कंटेंट आ रहा है और इसके बाद अब क्या आता है, ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इन ऑडियोज को किसी ने डिनाई तो नहीं किया, फेक तो नहीं कहा, तभी तो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हो रही है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रीच है सिक्योरिटी का। अब ये जो हैकिंग फोरम जिससे 20 अगस्त को ये पोस्ट आई, उसने 3 सितंबर को ट्विटर पर लगा दी ताकि लोगों को यकीन आए और फिर वो उसे खरीद सकें हैकर से। और ये जो गुमनाम है उसने कहा है कि 9 मोर ऑडियोज आर कमिंग ऑन थर्सडे, यानी कि जुमेरात के दिन उसने डेडलाइन दी है। और इस हवाले से शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया है कि मजीद ऑडियोज बरोज जुमेरात, हैकर का ऐलान, लगता है जुमा इन पर फिर से भारी होगा। अब देखना यह है क्योंकि बहुत सी सांसें उखड़ी हुई हैं, बहुत सी नींदें हराम हो चुकी हैं कि किसकी ऑडियोज आएंगी। और चूंकि ये कह चुके हैं कि इससे पिछली रजीम की ऑडियोज मौजूद हैं, मौजूदा रजीम की भी हैं, इसमें सिक्योरिटी मीटिंग्स भी होती हैं, तो मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा हूं कि पॉलिटिकल कंटेंट जरूर हो, मगर मेरे मुल्क के हसास मामलात के हवाले से ऐसा कुछ ना हो, पाकिस्तान की रियासत के हसास मामलात के हवाले से ना हो। ये कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा धचका होगा, ये बहुत बड़ा ब्लो होगा और अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। और अचानक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का इजलास बुलाने के बाद आया ये हैकर की तरफ से ये मैसेज जो आया है कि इसमें तहकीकात तो हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा और ये लीक्स आती रहेंगी और वो यकीन दिलाता रहेगा। और ये भी हो सकता है कि हैकर ने रेट्स बढ़ाने के लिए ये कुछ किया हो, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी साइड की गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्दी जल्दी हम इसे खरीद के डिलीट कर दें और हैकर के हाथ से निकल जाए। मुबैना तौर पर यह बात भी चल रही है मार्केट में कि गवर्नमेंट कुछ रेट्स भी लगा रही है। तो ये भी हो सकता है कि मजीद इस तरह की परेशानियों में इजाफा के लिए, ताकि वो पैसे जल्दी जोड़ लें। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है। जाहिर है वो एक हैकर है, हम उस पर मुकम्मल ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसने अभी तक जो ऑडियोज लीक की हैं उसने अब तक पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया है। और ये हैकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कि आगे भी वो इस तरह की लीक्स करता रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।